कंसिस्टेंट ड्राइंग का पार्ट 3 है। ये ड्राइंग्स के अलावा जो मैं अपना प्रोफेशनल आर्ट वर्क करता हूँ वो अलग है, ये अलग था। ये वीडियो है कंसिस्टेंसी की पावर को देखने के लिए कि 3 महीने तक मैंने ये स्केचेस करता रहा हूँ। वैसे तो मैं डेली करता हूँ बट 3 महीने के स्केचेस इकट्ठा करके मैंने इसकी वीडियो बनाई है ताकि वो जो वीडियोस आप देखते हैं आर्टिस्ट, वो बहुत सारे अलग लोगों के लिए है, वो 90% अलग लोगों के लिए है, आर्टिस्ट के लिए वो वीडियोस नहीं हैं। इट्स जस्ट लाइक कि 10 तरीके हैं आपको कामयाब होने के, दिस एंड दैट। पर यार अगर आप आर्टिस्ट हो तो अगर आप ड्राइंग के बिना अपना दिन निकाल रहे हो या मसल स्टडी या हर एक चीज़ को देखे बिना, ड्राइंग किए बिना अपना दिन निकाल रहे हो तो आप किस तरह के आर्टिस्ट हो? ड्राइंग के बिना या आर्ट किए बिना आपका हर एक दिन कैसे निकल सकता है, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट हो तो हो, जस्ट कीप ड्राइंग। और जस्ट एक पेज भी ड्रॉ करोगे तो इट विल वर्क। बस करते रहो। मैं पास आउट होने के बाद, इतना इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी रोज़ कुछ ना कुछ नया मसल समझने की या सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो तभी आप वो देखेंगे कि मैं इंडियन आर्ट की जो अभी सीरीज़ शुरू करी है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। उसी वजह से कि मैं स्कल की स्टडी, ये सब चीज़ें, जैकेट कैसे बननी है, मफलर कैसे होगा, ये सब स्टडी करता ही जा रहा हूँ। और ये किस तरह से फ्लो में आती है, चेस्ट कैसे बनती है, यहाँ पे इतना जो रिब केज है ये कैसा होगा, अगर वो पीछे से देखेंगे मसल्स को बैक के तो वो किस तरह से दिखाई देंगे, पैर इस तरह से कैसे होगा, और अगर ऊपर से चेहरा दिखेगा तो किस तरह का होगा। इनफैक्ट अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो स्कल में कितने वेरिएशंस हैं, ये चीक बोन के पास, ये जॉ के पास, आपको लगेगा कि शायद आप पहली बार देख रहे हो इन चीज़ों को। और इस तरह से डायनामिक फिगर बनाना, और आपको ना बड़ी वेरिएशंस में डाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्ट के बेसिक्स को सीखेंगे तो ये उसका पार्ट है, डायनामिक पोजेस, और ये जो इंडियन आर्ट में है त्रिभंगा, गति, भाव, ये सब चीज़ें मतलब है। और अगर आप अकेले रहते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्राइंग करो। अगर आपको नहीं भी आती तब भी आप कुछ शीट्स लेके आओ और जो आपके माइंड के अंदर है वो जस्ट इसके अंदर डाल दीजिए, पेज के अंदर। और ये बहुत ही अलग से थेरेपी है। और डिप्रेशन वगैरह वाली चीज़ें आप, दैट्स आई मीन आर्टिस्ट के लिए वो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे वापस अमृतसर में आया तो मैं काफ़ी देर के बाद अपने टीचर्स को मिला। वो यहाँ पे आए एज इन ज्यूरी के बीबी के डीएवी कॉलेज में। तो मैंने बोला मैम मुझे ना शायद डिप्रेशन हो गया। कहते, उन्होंने बोला, कहते बकवास मत कर, ये जस्ट वर्क, काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार डिप्रेशन, मुझे तो यही समझ आया कि डिप्रेशन इज़ अ लग्जरी, जिसका सब ध्यान रख रहे हैं वही इन चीज़ों को कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, डिप्रेशन और बीमारियां, ये सब उनके लिए नहीं है ऐसी चीज़। आर्टिस्ट के लिए है, कुछ भी है तो उसको शीट के ऊपर निकालो, आपकी थेरेपी हो गई। मेरे फ्रेंड ने विज़िट करा और उसने कुछ ये ड्राइंग्स की। मैंने एक नया पेन लेके आया हूँ, वो ब्रश पेन। और ये देखिए बुल की स्टडी, हर तरह की स्टडी आप करते रहो बार बार। वुल्फ, चेहरे में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये चेहरे के अंदर रहता है वो, और चेहरे के ऊपर ये फिट करने की कोशिश करो। और अगर आप सोचेंगे जैसे ये कुछ पोर्शन रह गया है, इसको भी यूज़ करेंगे। मेरे रूम में से कोई भी शीट बिना ड्राइंग के बाहर नहीं जाती। जैसे इस पर थोड़ी लाइट हुई है ड्राइंग, बट होगी, लेकिन ये मसल जब पीछे आएगा तो ये फोर शॉर्टनिंग में किस तरह का लगेगा।
और ये देखिए ये रिदम अपने आप ये बॉडी के अंदर है, ऑटोमेटिकली है। क्योंकि जब आप ये रिब केज बनाते हो, ये देखो यहाँ पे कर्व यहाँ पे आ गया, बॉडी ने यहाँ पे कर्व दिया, फिर कर्व्स छोटे होते जाते हैं। बॉडी बनी ही ऐसे है। अगर आप इन चीज़ों को, स्किन को उतार के देखेंगे तो जितने मसल्स हैं ना, वो स्टिफ नहीं है, वो स्क्वायर में नहीं है, वो रिदम में है। तो रिदम नेचर से लिया गया है, पेड़ों से, कायनात से। जो भी चीज़ें हैं वो सब कायनात रिदम के अंदर बनी हुई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी यहाँ पे ये अगर बोन है तो मसल इस तरह से आता है, रिदम अपने आप वो ना एक फ्लो में बनता है, वो स्टिफनेस में नहीं है। इनफैक्ट बोन्स भी कर्व्स में है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी का कोई पार्ट है ही नहीं। तो बार बार जैसे ये थाई का, आगे वाली थाई का मसल है, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये एक अंदर का मसल है। तो इन्हें बार बार, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ABCD के जैसे जस्ट सीखते जाए। तो ये देखो, सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ कि ये मसल यहाँ पे जुड़ेगा, और ये देखो, ये बाइसेप वाला मसल, इसको अगर आगे कंटिन्यू कर दोगे और इस तरह से इसकी पोस्चर को, इनको याद करके इनके पोस्चर को अलग अलग तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करो, अपने आप ये चीज़ें निकलेंगी। कहीं से कुछ पोज देखते हो तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, और अपनी जो आपकी स्टडी है मसल्स की, उनको ऐड करो। जैसे यहाँ पे मसल थोड़ा फूला हुआ लगेगा, है ना, बाइसेप, और ये थाई वाला ये मसल तो आता ही है बाहर। तो ये कर्व्स आते ही आते हैं, और ये कर्व जब ऐसे करके आप नेक्स्ट वाला कर्व अंदर को डालेंगे ये फ्लो में, तो एक लाइन यहाँ फिट कर दे, एक लाइन यहाँ फिट कर दे, तो टांग अपने आप बन जाती है। अब पैरों में जैसे दिक्कत आती है, तो पैरों को बार बार ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हम आगे होगा, या ये सेकंड फिंगर बड़ी होगी, फिर नीचे से ड्रॉ करें। मतलब आप सोचें, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप समझेंगे कि अब देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। तो ध्यान से देखिए। जैसे अभी मैंने बात करी थी, एक ये कर्व, एक ये कर्व, अगर ये लाइन को सीधा जोड़ देंगे तो ये टांग बन गई। तो ये कर्व, ये यहाँ से मुड़ रहा है, फिर ये कर्व, फिर यहाँ से ये कर्व, मतलब फ्लो है, फ्लो है। ये यहाँ से मोड़ दोगे, इट वर्क्स। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इसे डाल लेंगे तो तथास्तु हो जाएगा।